एक ऐसी रात जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 200 साल से अटूट दिखने वाला ब्रिटिश साम्राज्य कुछ ही दिनों में अपनी नींव तक हिल जाएगा। कौन था वो जिसने पहली गोली चलाई और क्यों उस गोलियों की आवाज ने पूरे देश को आग की तरह जला दिया? यह कहानी सिर्फ विद्रोह की नहीं, यह कहानी है धोखे की, क्रोध की और उस तूफान की जिसने भारत को पहली आजादी की सांस दिलाई। लेकिन सच ये है, 1857 में जो हुआ उसकी असली शुरुआत महीनों पहले हो चुकी थी और किसी को पता ही नहीं चला। 1857 से पहले भारत शांत था, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर ही अंदर करोड़ों लोगों का गुस्सा उबल रहा था। अंग्रेजों की नीतियां, भारी टैक्स, जमीनों की जब्ती, प्रिंसली स्टेट्स का विलय और सामाजिक दखल सब मिलकर भारतीयों के दिल में चुभे हुए खंजर की तरह थे। सिपाहियों में भी बेचैनी थी। वो भारत के ही बेटे थे, पर लड़ना पड़ता था अंग्रेजों के लिए, अपने लोगों के खिलाफ। और फिर आया एक कारतूस, एक छोटा सा कारतूस जिसने इतिहास की सबसे बड़ी आग जलाई। 157 की शुरुआत हुई एक अफवाह से। एक कारतूस जिसे दांत से काटना पड़ता था, उसका बाहरी हिस्सा गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस्ड बताया गया। हिंदू सिपाही गाय को पवित्र मानते थे, मुसलमान सुअर को अपवित्र। इस कारतूस ने दो धर्मों को नहीं बांटा, बल्कि उन्हें एक कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह आग किस सैनिक से शुरू होगी। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, 33वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जवान। क्या वह योजनाबद्ध विद्रोही था या कारतूस की अपमानजनक अफवाह ने उसे अंदर से तोड़ दिया? इतिहास आज भी सवाल पूछता है। लेकिन उस दिन मंगल पांडे अकेले नहीं था, उसके पीछे था एक उबलता हुआ भारत। मंगल पांडे की गोली इतिहास की पहली चिंगारी थी। ये सिर्फ एक सैनिक का गुस्सा नहीं था, ये भारत के धड़कते दिल की आवाज थी। 9 मई 1857, 85 भारतीय सिपाहियों को कारतूस का विरोध करने पर सजा दी गई। अगले ही दिन 10 मई की रात मेरठ में वह हुआ जिसकी कल्पना तक ब्रिटिश अफसरों ने नहीं की थी। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, अपने साथियों को आजाद किया। फिर पूरा मेरठ भड़क उठा। लोगों का एक ही लक्ष्य था, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी, दिल्ली थी भारत की पहचान, भारत का गौरव। 11 मई 1857, विद्रोही दिल्ली पहुंच गए। वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नया सम्राट घोषित किया गया। 1400 मील दूर लंदन में बैठे अंग्रेज समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनकी नींव हिल चुकी है। दिल्ली की गलियों में आजादी का सपना खुलेआम बोला जा रहा था। हम भारत वाले हैं और अब आजाद होंगे। इस पल से ब्रिटिश राज को सबसे बड़ा डर लगने लगा, एकजुट भारत से। विद्रोह दिल्ली से चलकर पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में एक ऐसी स्त्री जिसकी कहानी आज भी खून गरमा देती है, रानी लक्ष्मीबाई। कहते हैं उसने अपनी तलवार से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं काटा, उसने उस डर को काटा जिसने सदियों तक भारत को बांध रखा था। इस विद्रोह की खास बात थी हर शहर की लड़ाई एक नए नेता ने संभाली। जैसे हर व्यक्ति कह रहा हो, आज नहीं तो कभी नहीं, आजादी अभी। पर अंग्रेज अब पूरी ताकत से लौट आए थे। मशीन गने, भारी तोपे, यूरोपियन सैनिक, सिख और गुरखा रेजिमेंट, सबको मिलाकर एक विशाल सेना भारत पर उतारी गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, एक एक कर अंग्रेज सब पर भारी पड़ने लगे। 1857 का विद्रोह अंत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस विद्रोह ने एक बात साफ कर दी, जब भारत जागता है तो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी कांप जाता है। 1857 ने वह बीज बो दिया जो 1947 में आजादी बनकर खिला। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारत की आत्मा की पुकार है कि आजादी किसी एक दिन से नहीं मिलती, ये मिलती है तब जब एक चिंगारी पूरे देश को जगा दे। 1857 सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये वह आवाज थी जिसने 90 साल बाद आजादी की घंटी बजाई। इतिहास इसे म्यूटनी कहता है, हम इसे पहली आजादी की क्रांति कहते हैं।